सतलोक आश्रम के ट्रस्टी और प्रवक्ता महेंद्र दास हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। महेंद्र दास जी, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं संत रामपाल जी के, और 10 तारीख तक उन्हें अरेस्ट करने के आदेश हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा महाराज जी समझते हैं, सोचते ही हम खुद कोर्ट में चले जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसका हम कोई लीगल इसका कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई लीगल बात। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने भी सख्त रुख बनाया है, कोर्ट का कहना है कि जो आश्रम के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं आपके, वो लगातार कानून प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और कुछ जज, वैसे तो मैं बताना चाहूंगा आपको, हम भारत के संविधान की और न्यायपालिका की पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ जज हैं जो पक्षपाती हैं, वो हमारे साथ रंजिश नहीं काट रहे हैं। क्योंकि हमारे भक्तों ने कुछ किताबें लिखी हैं उनके लिए, सच बनाम झूठ, न्यायालय की गिरती गरिमा, उनकी जो पोल है वो खोल रखी है, हमारा कानून क्या बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं। तो ये रंजिश खा रहे हैं, रंजिश बस ये ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। हम किसी को प्रभावित नहीं करते, किसी का गुरु जी जाएगा तो साथ तो जाना पड़ेगा। एक परिवार के 10 सदस्य हैं, एक के ऊपर मुकदमा 10 भी जा सकते हैं। हमने किसी को प्रभावित नहीं किया, लेकिन हमारे भक्तों को इसलिए जाना जरूरी है कि ताकि अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम कई सालों से चिल्ला रहे हैं, हमने ऑल एमपीज को, एमएलए साहिबान को, सबको हमने लेटर लिखे, किताबें लिखी कि भाई हमारे को न्याय दिलवाया जाए, तो फिर न्याय मिल नहीं रहा। फिर लोग जाएं कहाँ? फिर कहीं तो अपनी आवाज सुनाएंगे। हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी का झगड़ा नहीं किया, और ये अपने विचार व्यक्त करना तो हर आदमी का अधिकार है। आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास है, भरोसा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल भरोसा है, हमें कानून पे पूरा भरोसा है। तो फिर अगर भरोसा है तो फिर संत रामपाल क्यों कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान वहां पे जा नहीं रहे हैं? बार बार आदेश होते हैं, फिर भी रामपाल जी वहां पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि महाराज जी अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, ठीक होते चले जाएंगे। तो क्या 10 नवंबर जो तारीख दी गई है उन्हें वहां पेश करने की, तो क्या उससे पहले वो पहुंचेंगे कोर्ट में? अगर स्वस्थ होंगे तो जरूर जाएंगे। क्या आप इस जो नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट है, इसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे या क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमने लीगल सेल को बोला है उसके लिए कोई रास्ता निकालें, ढूंढे इसके लिए। क्या लगता है कोई राहत मिल पाएगी? उम्मीद तो रात की है, बाकी परमात्मा का मार्ग है, वही करेंगे सब कुछ। ये थे महेंद्र दास, जो ट्रस्टी हैं सतलोक आश्रम के और प्रवक्ता भी हैं। इनका कहना है कि जो संत रामपाल हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसी के चलते वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, और जैसे ही उनकी सेहत ठीक होगी तो वो हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होंगे। और साथ ही इनका कहना है कि जो नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं तो उसके अगेंस्ट उच्च अदालत में जाने की कोशिश करेंगे और कोई बीच का कानूनी रास्ता निकालेंगे। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ नृपेंद्र सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला। यही कोशिश है पुलिस की। संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सतलोक आश्रम के बाहर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ है तो दूसरी तरफ पुलिस का घेरा धीरे धीरे आश्रम के आसपास कसने लगा है। हमारे साथ संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास जी हैं। मोहिंदर जी, क्या ये तनाव कम नहीं हो सकता? अगर इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, गुरुजी बीमार हैं, 19 तक बेड रेस्ट है, हालत में पूरा सुधार नहीं हुआ है, तो ये मामला टल जाएगा। लंबी डेट में स्वस्थ हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें आप, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो? अगर ये जाने के लायक होते तो वहीं ले जाते हम। क्या कहते हैं आपके डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे सुधार हो जाएगा कुछ दिन में। क्या प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है उनको? हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट। कब तक, अभी तक उनका क्या मशवरा है आपके डॉक्टरों का कि कब तक वो बाहर निकलने की या चलने फिरने की या हाई कोर्ट जाने की स्थिति में होंगे? ये अभी सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं, डॉक्टर भी सही समय नहीं बता पा रहे। तो हम ये मान के चलें कि उनकी जो आपके डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं तो कल वो किसी भी हालत में पेश नहीं हो सकते हाई कोर्ट में? उसमें जाने के लायक ही नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ठीक होगी हम बता देंगे आपको। लेकिन मोहिंदर जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे हर कोई अगर ये कहने शुरू कर दे कि मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा, जब मैं ठीक होऊंगा तब जाऊंगा, फिर तो कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए वादे ही नहीं होगा, हर कोई मना कर देगा? नहीं, बीमारी है, मना तो नहीं कर रहे हम 8 साल से जा रहे हैं। जो स्थिति बनी है यहाँ पर, नुकसान तो इसमें आपका भी होगा? नहीं, महाराज जी को उग्रादी थोड़े ही है, इसमें बहुत प्रोसेस दूसरा भी हो सकता है। संबंध क्या पीओ बना देते, जरूरी थोड़े अरेस्ट वारंट करो, गिरफ्तार करो, उग्रादी हम कोई।
लेकिन इस मसौदे में आपको सिवाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के और कोई बात गवारा नहीं? हमें और कोई मंजूर नहीं है। और अब आपको और ज्यादा हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं और उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है, संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नृपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। सच सर्वे जिसमें महेंद्र भगोड़ा के तीनों वीडियो देखे आपने, राजकपूर के तीनों वीडियो इस पे लगाए। अब इसमें महेंद्र भगोड़ा के तीनों अलग अलग तरह बयान देखिए। ये संत रामपाल जी फंसा करके भाग गए, फिर नजर नहीं आए। वैसे कहते थे मैं उनको कोर्ट नहीं जाने दूंगा, वो बीमार हैं, 1 लाख लोगों की लाशों को जो करना पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद संत रामपाल जी महाराज को जेल जाना पड़ा। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत सेन का बिस्नामा पुस्तक पढ़िए, संत रामपाल जी सभी केसों का जजमेंट किया हुआ और इनको पकड़ कर जूतों से पिटाई की है। जो ये संगत कहती ना अपनी मर्जी से गुरु जी के जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे, उन गुंडों को बता दो, दिखा दो, हराम जादो, अब तो शर्म कर लो। ये जो राष्ट्रीय सेवा समिति ने तुम्हें जो फंसा करके तुम्हारा भी जीवन और अपना भी जीवन नष्ट कर दिया। भगत भाइयों, जागो, उठाओ जूता, ये क्वालिटी नामदान संचालन स्टेट को जूतों से पिटाई करो। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, ये ज्ञान अमृत सेन का बिस्नामा पुस्तक पढ़िए। इसमें संत रामपाल जी महाराज सभी केसों का जजमेंट